गुरु ने रास्ता दिया, ए बच्चा एक कल युग में मैं नमाज जगा कर तुमको दे रहा हूँ, इसकी याद करके इसके द्वारा अंदर जाना। अब अंदर क्या जा रहे हो, पंथी बना लिया जय गुरुदेव का। कहता हम कौन, हम जय गुरुदेव पंथी है। अरे नानक पंथी, कबीर पंथी, गुरु पंथी, राम पंथी, ये सब पंथ बनते बनते अब जय गुरुदेव पंथी बन गया। पंथ से कुछ नहीं होगा, संत पंथ नहीं बनाता, संत जीव को ले जाता है, चेला उसको पंथ बनाता है, चेला उसको मंदिर बनाता है, चेला उसको धर्म को चारों तरफ प्रचार करके कहता मैं जय गुरुदेव, मैं राधा स्वामी, मैं राम पंथी, मैं कृष्ण पंथी, मैं दादू पंथी, मैं भीखा पंथी, सारा पंथ बन गया और सब पंथ में डूब डूब कर मर रहा है। कोई कहता मैं बड़ा, कोई कहता मैं बड़ा। आज बाबा जी के चेला में इतनी फूट हो गई, कहता है मैं का मथुरा वाला बेकार है, वो कहता उज्जैन वाला बेकार है, वो कहता ये बेकार है, अरे उसका सत्संग नहीं सुनना अरे उसका सत्संग नहीं सुनना। भाई तू किसका सुनेगा? ये अनजान व्यक्ति कहाँ जाए, किसके दरवाजे पर जाए? इसकी तो आंख नहीं खुली है, इसकी तो कान नहीं खुला। आया 10 रुपया वो भी लिखवा के चला गया, आया 10 रुपया वो भी लिखवा के चला गया, आया 10 रुपया वो भी लिखवा के चला गया। ये बेचारा तो दे रहा है, ये तो उसका झोली भर रहा है, लेकिन इसका झोली भरने वाला कहाँ कोई है? जब इसका झोली कोई भरे तब तो काम चले। लेकिन आज हमें संसार में ऐसा कर्म कर रहा हूं, ना अपना बना रहा हूं, ना अपने आने वाले पीढ़ी के लिए बना रहा हूं। इसीलिए आप ऐसा कर्म करो कि आपका बने और आपका पीढ़ी का बने। आगे बोलो। जो कोई उनसे कहे समझाई, उल्टी माने करे लड़ाई। आप देखो, कोई सच्चाई सत्संग देने आता है तो कहता है उसको भगा दे, वो अच्छा नहीं है, उसका बोली नहीं सुनना, वो मथुरा से भगाया हुआ है, वो उज्जैन से भगाया हुआ है, उसकी बात को नहीं सुनना। ये देखो दुनिया क्या कर रहा है। ये राम वाले ऐसे नहीं सुनने का, ये अयोध्या वाला इसका नहीं सुनने का। अरे किसका सुनेगा? तेरा सुनेगा। लड़ाई कर रहा है सब। आज सब सत्संगी का तब कहाँ जा रहे हो सत्संग में? किसका? फलना अहमद जब काट ले जाएगा। जब अपने घर में आग खुद लगा रहे हो तो गुरु क्या करे? अपना पांव जला लो, मुंह जला लो, काली फेंक लो, पोत लो। गुरु क्या करे? काली तो पोतिए लिए हो। जब अपना कर्म ही खराब हो गया तो डूब मरो जाकर। जब गुरु महाराज ने एक बार सत्संग दे रहा था मथुरा में, कहा बच्चा अरे शर्म से डूब मरना चाहिए। बहुत पहले घटना बता रहा हूँ। कहे बच्चा अरे 2 हो गया, 4 हो गया, क्या उसी में लगा है? अरे खोल कर कहे, सामने कह दिया 2 पैदा कर लिया, 4 पैदा कर लिया और फिर उसी में लगा है। बताओ कितनी बड़ी बात तेरे गुरु ने कह कर गया, लेकिन तुम उस सत्संग को नहीं सुना। आज वही भोग में सब डूबा है, आज वैसी लोभ में सब डूबा है, उसी अहंकार में सब डूब कर मर रहा है। कोई सुनाने आता, कोई समझाने आता, उसे लड़ाई कर रहा है। मेरा कर्तव्य है, मेरा कर्म खराब है, चाहे अच्छा हो, मैं आता हूँ आप लोग को बता कर जाता हूँ। मेरा तो कर्म ऐसा है कि मैं सच्चाई बता कर जाऊंगा। मैं उस महापुरुष का शिष्य हूँ जिसकी तस्वीर देख रहे हो, और मैंने वचन दिया हूँ तेरी सच्चाई जब तक मेरे शरीर में आस रहेगा और मैं तुम्हारी सच्चाई बताऊंगा। जिस दिन मर जाऊंगा, शरीर छूट जाएगा, चला जाऊंगा, जहां तू रखना अपने पास रखना, चाहे और जगह भेज देना, उसके भी मुझे चाह नहीं है, उसके भी मुझे चाह नहीं है कि कहां जाऊंगा, कहां रखेगा। मैं चेतन का बुलबुला हूं। जैसे पानी गिरता है और नीचे पानी में बुलबुला बनता है, हवा लगता है, फूट जाता है, मैं भी वही चेतन का बुलबुला हूँ। आज न कल फूट जाऊंगा। कौन आएगा समझाने के लिए, आपको बताने के लिए? कौन आएगा कहने के लिए? मार्ग पकड़ लो, मार्ग पकड़ के निकल जाओ। आप देख लो, सुन लो, गुरु महाराज ने मुझे जो सत्संग दिए थे, और 2006 में स्वामी जी महाराज ने कहा था आज उस वाणी को लिख लो या समझ लो। गुरु महाराज की वाणी है, ये मेरी वाणी नहीं है। जब स्वामी जी महाराज को कहा हे मेरे मालिक मैं क्या करूं, मैं जाऊं कि न जाऊं, रहूं कि न रहूं, तो स्वामी जी महाराज हंसकर बोले और कहे घट में दर्शन पाओगे,
घट में दर्शन पाओगे, दास देह में कुछ भी नहीं। कहे स्वामी जी घट में दर्शन पाओगे दास, दास कहे देह में कुछ भी नहीं। हर आदमी को स्वामी जी ने कहा घट में मुझे मिलूंगा, मैं तो तेरे घट में हूं, ढूंढ लो मुझको वहीं। कहे मैं तो तेरे घट में हूं, ढूंढ लो मुझको वहीं। सूरत मेरा रूप है, इसको समझ लेना यहाँ। शब्द तेरा रूप है, इसको समझ लेना यहाँ। गुरु महाराज ने सारी भेद बताया और उनकी चौपाई था, मैं लिख लिया था। कहा कि मुझे घट में अगर तुमको मुझे पाना है तो कहे कि संसार में सब छोड़ो और मेरे लिए मुझे जब दर्शन करना चाहते हो, मुझे जब पाना चाहते हो तो बहुमुख छोड़ दो। आज उसके बाद मैं बहुमुख कोई काम नहीं करता हूँ, जितना भी काम करता हूँ अंतर्मुख करता हूँ। मैं किसी को भी बोलता हूँ कि अंतर्मुखा, बाहर कुछ नहीं है, बाहर इसलिए नहीं है, घट में मुझको पाओगे, ढूंढ लो मुझको वहीं। सूरत मेरा रूप है, समझ लेना यही। कहा सूरत मेरा रूप है, समझ लेना यही। मने संसार में तो समझ लो मैं सूरत शब्द में हूँ और तुमको भी वहां आना पड़ेगा, फिर तुमको दर्शन होगा। हमारा गुरु महाराज के शरीर के लिए तरफते रह गए और संसार में दुखी होकर यहाँ पर आज भी हो रहे हैं। बहुत सारे जीव आज कहता है कि गुरु महाराज आएगा, अज्ञानी है, उसने सत्संग नहीं सुना। अगर सत्संग सुना रहता और जाना रहता तो ये शब्द नहीं निकलता। गुरु नाम है ज्ञान का और गुरु नाम है प्रकाश का। जिसके अंदर ज्ञान और प्रकाश दोनों है वो ये शब्द कहेगा नहीं। जो गुरु के अंदर चला गया, जिसके ज्ञान हो गए, गुरु की शब्द अंदर आ गया और जिसके अंदर प्रकाश आ गया, वो कतई नहीं कहेगा मेरा गुरु आएगा। गुरु तो घट के अंदर है। गुरु ने कहा कि मुझे समझ लेना, मैं शब्द रूप हूं। यहां समझ लेना ये संसार में मैं नहीं हूं, मैं शब्द हूं। तो जब आपको ये भेद मिला तो मालिक को आपको अंदर घाट पर बैठकर उसको मिलना चाहिए था, दर्शन करना चाहिए था। और यही मार्ग है। आप यहाँ ढूंढो शब्द में, प्रकाश में। वो गुरु शब्द और प्रकाश है। आप जाओगे तो शब्द और प्रकाश के द्वारा ही जाओगे, बाकी कोई रास्ता नहीं है जाने का। चाहे कितना भी आप यहाँ बोली बोलो, जब जुबान थक जाए, जब जुबान थक जाए तब जाकर वो मिलता है। थक रह जाए, जब कोई काम न बचे तब गुरु का काम होता है, तब गुरु मिलता है। आगे बोलो। कलयुग कर्म धर्म नहीं कोई, नाम बिना उद्धार न होई। आप स्वामी महाराज आगे कह रहे हैं कि कलयुग में न धर्म करो न कर्म करो। मैं इसी को कई बार कह दिया हूं ना तुमसे, अगर मेरे बात में रहो तो मैं न धर्म करवाता हूं न कर्म करवाता हूं, दोनों को काट देता हूं। स्वामी जी महाराज की वाणी है। स्वामी जी साफ कह दिया कि न धर्म न कर्म करो। धर्म करोगे तभी भी आना पड़ेगा। मैंने पहले आपको बोला था कि धर्म करोगे तभी आना पड़ेगा, कर्म करोगे तभी आना पड़ेगा। मंदिर में पूजा करो, उस मंदिर के तुम पुजारी नहीं बनोगे। वहां या तो सांप बनकर आओगे, या तो बिच्छू बनकर आओगे, या तो कुत्ता बनकर आओगे, या तो बिल्ली बनकर आओगे। उसी मंदिर में आना पड़ेगा क्योंकि आपने धर्म किया वहां पे। वो धर्म तुमको खींच लाएगा घंटी डोलाने के लिए, धर्म तुमको खींच लाएगा प्रसाद खाने के लिए, चिट्ठी बनकर खाओगे। जब घंटा डोला देगा तो उधर लप करके जाओगे, प्रसाद रख देगा, वह चिट्ठी बन के जाके खाओगे। यही है गुरु का शब्द कि गुरु कर्म भी नहीं कराता और धर्म भी नहीं कराता, फिर क्या कराता है? काट देता है, निकाल लेता है। ये संसार में कर्म धर्म, ये संसार में जीव कराता है और इस संसार के सत्संगी लोग करा रहा है। कहता है याद करो, आज नाम जपो, आज ये करो, आज अठजाम करो, आज लखड़ाव करो, आज ये करो। संत नहीं कराता,
संत दोनों का काटता है। अगर मैं सच्चाई पहले बोला आपको समझ में नहीं आता, कहता कि भाई अपनी मन गलत बात कर रहा है, मेरी दिमाग खराब है, लेकिन किताब आपकी कह दी न कर्म कर न धर्म कर, फिर निकल। जब दोनों से निकलोगे तब निकलोगे, नहीं तो नहीं निकल सकते हो आगे। नाम भेद है अति कर झीना, बिन सतगुरु कहूँ नाम न छीना। अब ये नाम कौन है? जब गुरु कह रहा है कि नाम अति कर छीना, फिर इसको नाम को गुरु बिना नहीं छीना, फिर कौन सा ऐसा शब्द है? सब तो मोटी मोटी शब्द लेकर पढ़ रहा है, लिख कर आता है जय गुरुदेव, लिख कर आता है 5 नाम, लिख कर आता है ये नाम नहीं है। मैं कई बार बोल दिया, कितने लोग कहे होंगे फिर नाम क्या है? ये नाम है अंदर जाने का, वो नाम अलग है जो पूरा सतगुरु सोई का हवे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तू प्राणी निज घर को जावे, वो नाम है। अनबोली ये शब्द है, ये नाम नहीं है, ये शब्द है, इसके अंदर रूप है, इसके अंदर आवाज है, नाम नहीं है। गुरु महाराज ने कहा जब कान में उंगली डालोगे तो शब्द आएगा, प्रकाश आएगा, नाम नहीं आएगा। ये नाम नहीं, ये शब्द है और प्रकाश है, ये मार्ग है जाने का। रास्ते में पौड़ी पौड़ी ये मिला हुआ है, तो इस शब्द और प्रकाश के मार्ग से जाओ। लेकिन महात्मा जो होता है ये दोनों को छुड़ा कर ले जाता, न शब्द कराता न प्रकाश से ले जाता। बड़ी कठिन मार्ग है, साधना करो तो मालूम चलेगा। 20-20, 50-50 साल का सत्संगी कान में उंगली डालते डालते बूढ़ा हो गया, न उसका शब्द खुला न उसका प्रकाश आया। गुरु ने कहा यह शब्द और प्रकाश का मार्ग है। जब ये नाम नहीं तो मिला नहीं, फिर कैसे मिलेगा? ये तुमने गुरु से पूछा नहीं। जब 5 साल 4 साल 10 साल हो गया, नहीं पूछा, क्योंकि तुमको विश्वास था कि गुरु हमको ले जाएगा। लेकिन गुरु ने आपको कहा था मैं ले जाऊंगा, लेकिन अब आपके अंदर विश्वास हो गया है कि गुरु नहीं ले जाएगा। आप कहते हो कि मुझे गुरु ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा, विश्वास टूट गई, क्योंकि सत्संग खत्म हो गया, सत्संग मिला नहीं। तो आज आप उस सत्संग को समझो, शब्द को छोड़ो, प्रकाश को छोड़ो। मैं पहले बताया था गुरु ले जाता है इस गति से ऊपर, वो अपनी देश ले जाता है, ना अलग है ना अगम है ना अनामी है। महात्मा ने गुरु ने क्योंकि अलग अगम तक बताया, क्योंकि वहां तक बताने का अधिकार है, गुरु ने वहां तक बता दिया। लेकिन अपना भेद अपना खुद गुरु नहीं कहेगा, क्योंकि गुरु इसलिए नहीं कहता है, अपनी बड़ाई अपने मुख से नहीं कहता। गुरु नहीं कहता कि मेरा देश अलग है, मेरा घर अलग है, मैं तुमको वहां ले जाऊंगा। कहता अनामी तक तो तू आ जा, कहता इससे चढ़कर तो वहां। जब वहां आओगे तो जैसे ही प्रकाश में जाओगे, फिर वो गुरु आवाज लगाता, कहता बेटा छोड़े नहीं है। जैसे ही वो दोनों छूटेगा, प्रकाश और शब्द, उसी को कहा जाता है कर्म और धर्म। एक में आवाज है, एक में कशिश है, एक धरती है, पृथ्वी तत्व है, और एक अग्नि तत्व है, एक खींच रहा है, एक जला रहा है। अगर ये दोनों को छोड़ दिया तो न खींचेगा न जलाएगा, फिर क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाओगे। न्यूट्रल से कोई काम नहीं होता। जब बिजली न्यूट्रल हो जाती है, न उसमें प्रकाश आता है न करंट आता है, कहता है न्यूट्रल हो गया है। तार तो आ रही है, उसको न्यूट्रल कर दिया जाता। उसी प्रकार सब शरीर को न्यूट्रल कर देता है, न उसमें आवाज रहेगा और न प्रकाश रहेगा, खींच कर ले जाता। ये कौन ले जाएगा? ये तुम्हारा गुरु। या तो तुम उसको पकड़ ले, या तो तुम उसकी खोज कर संसार में, वो मिलेगा, और तुमको मिलेगा नहीं, ले जाएगा। ये संत की वचन है, वो ले जाता है, मिलता है तो कहता नहीं तुमको कल परसों ले जाऊंगा। धनी के पास जाओ, कहो 2000 रुपया दो, और तुरंत गले से निकाल के दे देगा। कंगाल के पास जाओ तो कहेगा ठीक है कल दूंगा, वो कैसे मार गला के देगा। अब भाई धनी के पास जाओ तो धनी के पास तो खुद ही दे देगा, तो वो धनी है। गुरु धनी होता है, धनी, और वो ऐसा धनी है सब कुछ देता। सब कुछ का मतलब समझ गए? सब कुछ यानी जो चीज तुमको भाग में नहीं है वो भी गुरु देता है, उसी को नाम है सब कुछ। जो तुम्हारे भाग में नहीं है, कर्म में नहीं लिखा हुआ है, वो गुरु की प्रकाश और शब्द के द्वारा आता है।
और वो है तुम्हारा नाम, जो तुम्हारे भाग में नहीं लिखा था, गुरु ने अपना लिया और वो देगा। उसी का नाम है सब कुछ। वो गुरु सब कुछ देता है। इसीलिए मुबारकबाद इस संसार में कोई नहीं है, मुबारकबाद गुरु है। उस गुरु का मुबारकबाद करो जो तुमको सब कुछ देने आया। हाजी आगे। जब तुम